कि मुझे कहा कि आपको कंपू तंत्र में बहुत मदद करेंगे वे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े मठ के महंत हैं और आपकी बात सही है। तो उनको मतलब सही बात लगी थी, तो उनके वो ससुर जी थे। तो मैंने कहा आपको सही लगी तो कोई जरूरी तो नहीं कि उनको भी सही लगेगी। ठीक बात। नहीं, जब सही है तो फिर सभी को सही लगेगी। मैंने कहा नहीं, सही है लेकिन सही सबको लग जाए यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप आदमी को अपने हित अहित के हिसाब से भी कोई चीज़ सही लगती है, कोई गलत लगती है। कोई पक्ष विपक्ष में है उसको दिखेगा, जो निष्पक्ष होगा भाई उसको। गीता को सिरे से खारिज कर देते हैं भाई है। तो मैंने कहा सबको कोई जरूरी नहीं है कि सही है तो सही ही लगे, सबको गलत भी लग सकती है। आखिर क्या आपका बिगड़ेगा, जाइए हो आइए। हाँ, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कह दूंगा ना, आप हमारे पैरवी से आप जा रहे हैं तो आपको तो वहाँ पर रहने खाने और बात करने ये सब इतना तो मिलेगा ही। और उसके बाद फिर जो है वो इस बात को ध्यान देंगे। वो भी मैथमेटिक्स के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं साधु बनने के पहले, तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। तो आपके जो इसमें बात है साइंस वाली बात है वो क्यों नहीं समझेंगे। मैंने कहा एक लॉजिक से समझना और एक हित से समझना दोनों अलग होता है। आप इसको साइंस से समझ रहे हैं लेकिन आप इसको इकोनॉमिक्स से नहीं समझ पा रहे हैं और इसको पॉलिटिक्स से नहीं समझ पा रहे हैं। आपको इस सब खत्म हो जाएगी और आप सोसाइटी से नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी विषय को समझने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी से समझना जरूरी नहीं होता है। टेक्नोलॉजी से तो आपको लग रहा है, हाँ, लॉजिक से तो आपको लग रहा है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स से तो अपना हित अहित देखेगा, सब कुछ देखेगा। सोसाइटी से अपने बिरादरी का, इसका उसका सबका हित देखेगा, उसके हिसाब से फिर वो निर्णय लेगा। अर्थव्यवस्था से देखेगा कि क्या हम इसमें हमको क्या फायदा घाटा होगा, तब ना निर्णय लेगा। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति जब समझता है किसी चीज़ को ना तो कई एंगल से समझता है, और जब सभी एंगल से उसको लगता है कि हितकारी है तब वो मानता है, ऐसे नहीं मानता है। कहा अरे आप तो बहुत जटिल बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हर एंगल से समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा वो तो खुद समझेंगे, सिर्फ मैं टेक्निकल वाला पॉइंट ही ना समझाऊंगा, बाकी चीज़ तो वो खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि उनके बिरादरी के हित में है कि नहीं है। हाँ, वे जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उसके हित में है कि नहीं है, ये तो वे स्वयं समझ लेंगे, वो समझाना नहीं पड़ेगा। मैं तो ये इतना भर समझा सकता हूँ, बाकी चीज़ तो वो खुद जो है अपना गुणागणित लगा लेंगे। जब गणित का टीचर है तो और अच्छा से गुणागणित लगा लेंगे। तब फिर भी चले जाइए आप। खैर उनके कहने पर मैं गया। वहाँ पर पहले से एक सज्जन मौजूद थे, बातचीत हो रही थी, सभी लोग थे, तो उसके चेले वगैरह सब थे दूसरी जगह पर, लेकिन जिस कमरे में वो थे वहाँ पर एक थे। तो मैं गया तो बैठा, तो वहाँ तो किसी प्रसाद वसाद लाए तो प्रसाद वगैरह दिए। तो कहा, पूछा कि किस लिए आए हैं, तो बताया मैंने कैसे से आपके दामाद का रेफरेंस था, तो उनसे भेंट है, तो वही कहे हैं मिलने के लिए, और हमारा ये मुद्दा है इसको चाहे। तो अभी खैर उतनी बात नहीं हुई थी, खाली मैंने ये कहा था कि एक हमने सिद्धांत तो किया है जो मुझे लगता है कि विश्व की जनता के हित में है। तो कहे कि हमारे जो ससुर जी हैं वो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल रहे हैं और साधु भी हैं, बड़ा मठ भी है, तो वे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक कदम दो कदम कुछ उसमें मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए भेजा, और कहे कि आप भी साधु हैं, वे भी साधु हैं, तो आप लोग की बिरादरी भी एक है, तो जाइए मुलाकात कीजिए, देखिए कहाँ बात बनती है नहीं बनती। तो कहे कि अच्छा ये बताइए कि मैं तो ये नहीं समझता कि सिर्फ जो है
कानून के जरिए ही कुछ बदलाव हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा कि सिर्फ कानून के जरिए बदलाव हो जाएगा ये तो मैं कभी कहता भी नहीं हूँ, लेकिन कानून से बदलाव होते हैं यह मैं मानता हूँ, और जितने बड़े बदलाव होते हैं कानून से ही बदलाव होते हैं। तब मैंने वहाँ पर अंबेडकर की बात रखी जानबूझ करके, क्योंकि मैं देख रहा था कि व्यक्ति जो है इसके भीतर में मानवता कितनी है। हाँ, तो जिस चीज़ से इसको चोट लग सकती है उस बात को ही रखने से पता चलेगा। तो मैंने कहा कि ये भाई ब्राह्मण है, तो देखता हूँ अम्बेडकर के विरोधी है कि नहीं है। समझे? तो कानून वाली बात जो उन्होंने की उससे मुझे मौका मिल गया। तो मैंने कहा कि अम्बेडकर ने तो कानून बना दिया, संविधान बना दिया, इसके कारण ही आज ट्रेन में, बस में चमार भी और ब्राह्मण भी सब एक साथ बैठ करके आ जा रहे हैं, नहीं तो मनु महाराज के कानून से तो नहीं बैठ रहे थे। तो पहले के जो शास्त्रीय कानून थे उस कानून से तो संभावना नहीं थी बैठने उठने की, वो तो साथ में बसने की भी संभावना नहीं थी, वो दूर उनकी छाया तक पड़ने से। विवेकानंद जब केरल में उतरे थे तो उनको देख मतलब लोग जो है ना भागते थे। तो विवेकानंद ने पूछा भाई क्यों भाग रहे हैं लोग? कह रहे अभी जो समय हो रहा है वो सब जो है अछूत जातियाँ हैं वे सब के आने का, तो उन सब की छाया ना पड़ जाए इसलिए भाग रहे हैं। तो कहे विवेकानंद माथा पीट ले, कहा किस देश में हम रहने, कैसी बात लेकर चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि उस संविधान से तो संभव नहीं था, तो इस संविधान से संभव हुआ है, इसलिए कानून बहुत जरूरी होता है। कानून से बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं, क्योंकि मानने के लिए आदमी विवश होता है, नहीं तो उसका स्थान जेल होता है। तो पूरा एकदम आग बबूला हो गया। अम्बेडकर का नाम सुना ना तो गर्मी एकदम छिड़के, एकदम पैर से लेकर के एकदम सर तक, तुम अम्बेडकरवादी हो, इस तरह की भाषा उसे इतनी जल्दी पलट गई, मतलब 2 सेंटेंस भी सुनने की क्षमता नहीं थी। तुम अम्बेडकरवादी हो। मैंने कहा अम्बेडकर में बुराई क्या थी, पहले वह बताइए। क्या उसने गलत नियम बना दिया? अगर मानवों के लिए कोई, मानवों के हित में कोई कानून बनाया, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि एक मानव को जो है पीने का, खाने का, जीने का, इन सब का अधिकार मिले? आप ये नहीं चाहते हैं। अरे आम मुकाबला करेगा, आम का मुकाबला करेगा बबूल। हाँ, मैंने कहा कि आम, अब साइंस के स्टूडेंट हैं, आम और बबूल क्या एक ही प्रजाति के हैं? आम और बबूल मिल करके क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं? गुरुजी भोजन लाए ना। मैंने कहा किसको आप कह रहे हैं? अपने को? और बबूल किसको कह रहे हैं? चमारों को? एक चमार और एक ब्राह्मण मिल करके, नर मादा मिल करके बच्चे पैदा कर सकते हैं ना, लेकिन बबूल और आम तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर कैसे आपने तुलना की? इसका मतलब आपको किससे किससे तुलना करनी है इसका भी नहीं ज्ञान है, और अपने को आम कह दिए आप। तो मेरी बात, फिर मैं तो सब भूल जाता हूँ ना कि मेरी बात ये मानने का क्या करेगा। आप तो उस मुद्दे पर बात होगी। अब तो उसको तो और जब गुस्सा आ गया पूरा। मैंने कहा आपको तो ये इसका भी नहीं है कि आम और बबूल एक प्रजाति के हैं नहीं। मानव मात्र में जो है आप इस तरह का भेद कर रहे हैं। जो प्राकृतिक भेद है उसको माना जाता है, वो सही बात है, वो मानिए। आप भी भग भोग से पैदा हुए हैं, वो भी भग भोग से पैदा हुआ है।
आप में भी खून है, उसमें भी खून है, आपके भी हाथ पैर है, उसके भी हाथ पैर है, आपके भी आंखें हैं, उसके भी आंखें, आपके भी दिमाग है, उसके भी दिमाग है। क्या अम्बेडकर आपसे कम बुद्धिमान था? ये कम पढ़ा लिखा था? उसने भी शिक्षा पाई ना, उसे भी ग्रंथ मिला तो अध्ययन कर लिया ना। तो अम्बेडकर को बुरा क्यों आप मान रहे हैं? अगर वही ब्राह्मण बिरादरी का होता तो आप क्या कहते? हाँ, तो फिर अपने चेलों को बुलाया, बोला इसको कहो कि चला जाए आश्रम से। तो उसके चेले सब हमारे पास आए, कह रहे महाराज जी क्या बहस कर रहे हैं, छोड़िए जाइए। हाँ, तो फिर वो बोला कि हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति के लिए नहीं, हम यहाँ धर्म के लिए हैं। ये पता है कि नहीं? मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, बायोलॉजी का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। हाँ, तो ये धर्म का विभाग है, ये अलग विभाग है। तो मैंने कहा कि जितने भी यहाँ पर फोटो टंगे हुए हैं ना, जिनकी पूजा आप कर रहे हैं, राम की, हनुमान की, कृष्ण की, ये सब सारे राजनीतिक थे। और आप जो कहते हैं कि हम राजनीतिक से अलग हैं, आप बिल्कुल झूठी बात बोल रहे हैं। इस मठ का महंत आप किस आधार पर है? वो तो राजनीतिक पद है, पद ना है, पद हुआ तो राजनीति हुआ। अब अलमारी से अभी चाबी लगा के खोले है ताला और उससे रुपया निकाले हैं, आप ही क्यों निकाले? ये क्यों नहीं निकाला? आपको किसी ने अधिकार दिया है ना, ये अधिकार ही तो राजनीति है। तो राजनीतिक तो आप खुद हैं यहाँ पर बैठे हुए। इस परिसर की, और जो आप अभी बोले ना कि इसको निकाल दो, तो ये अधिकार क्या है? यही राजनीति है ना, जो आपने कहा कि इसको निकाल दो। तो ये जो पावर है यही राजनीति है, ये करो और ये नहीं करो। तो अभी तक आपको यही नहीं पता है। राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति नहीं करता, राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति तो सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। और यहाँ पर ये जो मठ मंदिर बना है ना, ये भगवान राम का मंदिर इधर बगल में है, उसके ही आधार पर न बना है, तो उसको तो राजनीति के कारण तो तोड़कर गिरा दिया गया। मस्जिद बना दिया गया। अब उस मस्जिद को भी कुछ लोगों ने तोड़ दिया। अब टेंट है, उस वक्त में टेंट था कि अब तो टेंट है ये। तो जो लोग उस मंदिर को गिरा सकते हैं, वे आपके इस मस्जिद, इसको मठ को नहीं गिरा सकते क्या? वे उसको भी गिरा सकते हैं। और वो सब राजनीतिक कारण से वो भी गिरा, ये भी राजनीतिक कारण से गिर सकता है। तो आप राजनीति कर रहे हैं, सब लोग राजनीति करते हैं, तो इसी झूठी बात, पाखंड वाली बात क्यों बोलते हैं कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम विभाग अलग है? कौन सा विभाग अलग है बताइए? आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स का विभाग अलग है, फिजिक्स का विभाग अलग है। मैंने कहा कि बिना फिजिक्स के मैथमेटिक्स हो जाएगा क्या? हाँ, बिना फिजिक्स के मैथमेटिक्स हो जाएगा। और क्या बिना फिजिक्स के मैथमेटिक्स हो जाएगा, कि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स हो जाएगा, कि बिना भाषा के आपका मैथमेटिक्स चलेगा? सबका सबसे संबंध है, आपको अभी इसका ही पता नहीं है। बिना बायोलॉजी के फिजिक्स नहीं होगा। ठीक बात है। तो आप जब आपको इन सारे विषयों का संबंध नहीं पता है, अंतर संबंध नहीं पता है, आपको अलगाव, तो अलगाव की बात आप सोच रहे हैं, लेकिन अंतर संबंध का पता नहीं चला। अंतर संबंध जो है ना, यही है पॉलिटिक्स। इन सबको जो जोड़ के रखता है वो राजनीति है और धर्म है। और राजनीति भी जो है ना, वो धर्म का एक हिस्सा है और ये अस्तित्वगत है। आपको इसका नहीं पता। मैंने कहा अभी तो आपके, मैंने संप्रदाय के ऊपर बातचीत नहीं की, और उठा था काँप रहा था खूब जोर से। बुढ़ा था ही, काँप रहा था, क्योंकि मैंने उसके सबके सामने में उसको मैंने वो एकदम बिल्कुल जो है जाहिल सिद्ध कर दिया था एक तरह से। मैंने कहा अभी मैंने आपके संप्रदाय पर बात नहीं की है, बात करूँगा तो हो सकता है कि आपको गस्ती आ जाए। तो मैंने कहा आप हमारे से इतना घबरा गए हैं, इतना डर गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चले जाओ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारी पोल पट्टी खोल देगा सब, इसीलिए आप इतना घबरा गए हैं।
तो खैर चलिए, मैं यहाँ आपका मठ कब्जा करने नहीं आया हूँ, लेकिन यह बताने आया हूँ कि अभी आपको बहुत सफ़र तय करना है। अभी वैचारिक रूप से आपको सही में अभी कुछ पता आता नहीं है। बुढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन आपको बहुत सीखना है, और बहुत घनघोर जातिवादी हैं आप। और ऐसे जातिवादी लोग जो है जब धर्म की चर्चा करते हैं तो वो बहुत ही ओछे लगते हैं, बहुत बेईमान लगते हैं। पहले अपनी जाति व्यवस्था से मुक्त होइए। मैंने कहा कि जो है, जो सामाजिक राजनीति कर रहे हैं ना आप, वो सामाजिक राजनीति बहुत घृणास्पद है, घृणा फैलाते हैं। आपके भीतर में इतनी घृणा है जिसके कारण ही ये सब है। अगर कोई सैद्धांतिक कहीं गलती है तो उस बात को कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति घृणा करना, सही बात है। ये अगर अम्बेडकर में कोई दोष होता तो उसको इंगित करते तो अच्छा भी लगता कि हाँ ये दोष है, आप इसको तो ठीक है, लेकिन पूरे का पूरा व्यक्ति को एकदम ऐसे खारिज कर दिए। इसी तरह से बिना क्वालिटी के ही वहाँ पहुँच गया, बिना क्वालिटी के संविधान बना दिया कि इतने लोग जो है उसको मान रहे हैं, और वो लोग इतने समय से। क्वालिटी थी तभी ना, आपसे तो 4 कदम आगे ही था, पीछे था नहीं। तो जो 4 कदम आपसे आगे है तो आपके लिए पूजनीय हो गया, लेकिन आप उसकी निंदा कर रहे हैं। फिर उनके दामाद क्या करें? समाज हाथ जोड़ के कह चलिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए आप। मैंने कहा प्रयास तो जब तक जीवित रहूँगा करता ही रहूँगा। मेरा प्रयास बोलना है, बोलता ही रहूँगा, जहाँ मौका मिलेगा बोल दूँगा। सही बात। हाँ, और प्रयास क्या करना है? इसके लिए क्या फावड़ा लेके निकलना है? अरे बोलना ही है, चाहे कोई मंच मिल जाएगा तो बोलना है, चाहे इंडिविजुअल बोलना, ऐसे व्यक्तिगत कोई मिल गया तो बोलना है, जहाँ चर्चा छिड़ेगी वहाँ बोलना है। यही काम करना है, वही काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा।